जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश हिंदू, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति, अध्यक्ष आजाद हिंद पूर्वांचल। आप लोगों के सामने आज हम फेसबुक लाइव पर कुछ विशेष मुद्दों को लेकर के चर्चा करने आए हैं और राष्ट्रवाद की जो सही परिभाषा, उचित परिभाषा होनी चाहिए, उस पर हम चर्चा करने आए हैं। हम चूंकि पहले से ही 15 मिनट विलंब से हैं और इस पर और ज़्यादा समय हम नहीं गंवा सकते और हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं। अपनी बात प्रारंभ करने के लिए आप लोगों के सामने हम ये बात रखना इसलिए चाहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ऊधम सिंह, ऐसे महान वीरों पर चिंतन करने का समय किसके पास है? समय बहुत सबके पास नहीं है। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे कार्य में लोग व्यस्त हैं और कभी जब समय मिलता है तो फेसबुक पर नाचने गाने इत्यादि बहुत सारे और भी एक्टिविटी हैं जिस पर वो सभी लोग व्यस्त रहते हैं। ऐसे भी हमारे साथी हैं कि जो शहीदों के सम्मान में लगातार अनवरत प्रयासरत हैं। हम उस पर चर्चा करने आए हैं क्योंकि हम विलंब हो गया हम लोगों का, इसलिए और ज़्यादा लोगों का इंतजार न करते हुए हम अपनी बात रखेंगे और उस बात से प्रारंभ करेंगे कि जागते रहिए और जमाने को जगाते रहिए। जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए, मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहिए। हमने कल रात जलाए थे जो चौपालों पर, उन चौपालों के जरा राख हटाते रहिए। नींद आती है तो तकदीर भी सो जाती है, नींद आती है तो तकदीर भी सो जाती है। कोई अब सो न जाए गीत वो गाते रहिए। जागते रहिए और जमाने को जगाते रहिए। मित्रों, ये विश्व का सबसे लंबा तिरंगा कार्यक्रम का एक मुहिम है। यह कोई इवेंट नहीं है। इवेंट का मतलब ये कोई प्रोग्राम नहीं है। ये सबको स्पष्ट रूप से समझना कि ये एक मुहिम है और उस मुहिम पर हम लोग चले हैं। और मुहिम जब कोई चीज होता है, कोई जब मिशन होता है तो मिशन थोड़ा सा समय लेता है, धैर्य मांगता है। क्योंकि जब आप मिशन बनाएंगे, कोई मकान जब आप बनाना होगा तो मकान के लिए बहुत सारी रूपरेखा तैयार होती है। उसके बाद एक एक स्टेप के बाद एक समय आता है जब मकान बन के तैयार होता है, तब उसकी सुंदरता दिखती है। वही हाल इस मिशन का है। विश्व का सबसे लंबा तिरंगा कार्यक्रम जो वर्तमान समय में सिद्धार्थनगर जिले में प्रस्तावित है। सिद्धार्थनगर जिले में 23 जनवरी 2021 को दुनिया का सबसे लंबा तिरंगा 15 किलोमीटर का फैलाया जाना है। रमेश वर्मा जी के नेतृत्व में वहां पर जिला प्रभारी हैं। लगातार हर जिले में हम लोग एक मिशन के लिए एक समिति का निर्माण कर रहे हैं जिससे कैसे सपना पूरा होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। भाषण देने वाले आपको बहुत मिलेंगे, बात करने वाले बहुत मिलेंगे, मंचों पर वक्तव्य देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के लिए धरातल पर उन शहीदों के लिए उनके घर वालों से पूछिए कि क्या शहादत का क्या परिभाषा होता है। शहीदों के लिए काम करने वाले कम मिलेंगे। परेशानियां आती हैं, मैं अपने मित्रों से कहूंगा कि आप परेशानियों से घबराइएगा मत, क्योंकि ये जमाना वही है। जैसे कहा, आज तो छठ माता का पर्व है। लोग कहते हैं कि उगते हुए सूरज को लोग सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज का पर्व तो ऐसा है कि डूबते हुए और उगते हुए दोनों ही सूर्य को प्रणाम किया जाता है, लेकिन डूबने वाला भी सूर्य होना चाहिए। ये समझ लीजिएगा, ये समझने की बात है कि डूबने वाला भी सूर्य होना चाहिए, तब प्रणाम किया जाएगा। अर्थात हम अपने मित्रों से कहेंगे कि आप अनवरत अपने मिशन में लगे रहिए और अगर हम उगेंगे तो भी प्रणाम किए जाएंगे और डूबेंगे तो भी प्रणाम किए जाएंगे, सम्मान दिए जाएंगे। हम लोग इस पावन पर्व पर यह बात करने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? पूरी दुनिया में एक ऐसी क्रांति लाने की जरूरत है जिस क्रांति को देख करके पूरी दुनिया दहल जाए। एक ऐसे मिशन को स्थापित करने की जरूरत है जिस मिशन को देख करके पूरी दुनिया दहल जाए। और
पहले गोरखपुर में, उसके बाद सिद्धार्थनगर जिले में, उसके बाद 17 पूर्वांचल के जिले में। लोग कहते हैं, हमसे एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि पूर्वांचल क्यों? हमने कहा कि देखिए, हर व्यक्ति को अपने क्षमता का आकलन होना चाहिए। तो हम लोग पूर्वांचल वासी हैं, और आप ये जान लीजिए कि पूर्वांचल भारत का एक ऐसा गरीब समृद्ध प्रदेश है, गरीब समृद्ध मैं बात बोल रहा हूं, कि जहां की समृद्धि, राजनीतिक समृद्धि तो खूब है। भारत के 80% प्रधानमंत्री पूर्वांचल से ही हुए हैं। भारत के 80% प्रधानमंत्री पूर्वांचल से हुए हैं। भारत में उत्तर प्रदेश के जितने मुख्यमंत्री हुए हैं, उतने मुख्यमंत्रियों में लगभग 60 से 70% मुख्यमंत्री पूर्वांचल से हुए हैं। लेकिन आज भी पूर्वांचल वही का वही है। हम लोगों ने एक ऐसा मिशन बनाया है, इस पूरी दुनिया को ये जताएंगे कि पूर्वांचल एक क्षेत्र, ऐसा पूर्वांचल क्षेत्र है कि जहां के लोग असली राष्ट्रभक्त हैं, असली राष्ट्रभक्त हैं वहां के लोग। और दुनिया का सबसे लंबा तिरंगा लगातार फैला करके 1 लाख लोगों को हम लोगों को जून 2021 तक जोड़ना है। और हम अपने साथियों से अनुरोध करेंगे, साथियों से बात करेंगे कि वो मिशन में लगातार रहें और लगातार मिशन को आगे बढ़ाएं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो आती है, ये समझ लीजिए, याद करिएगा वो दिक्कत। जब भी दिक्कत आए तो उस दिक्कत को याद करिएगा जब भगत सिंह के ऊपर आई थी आफत, भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान के ऊपर आफत आई थी। और सबसे बड़ी बात है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सब कुछ त्याग करके जो आफत लिया था, उसको आफत को याद करना, तो पता चलेगा कि हमारी आफत तो बहुत कम है, अब बहुत कम हुआ है। और पूरे पूर्वांचल के प्रत्येक जिले में कोर कमेटी का निर्माण किया जा रहा है। हर जिले में कोर कमेटी का निर्माण करके, और अंत में इंडिया गेट पर इस तिरंगे को जब 18 किलोमीटर, 17.5 से 18 किलोमीटर का तिरंगा इंडिया गेट पर फैलाया जाएगा, तो हमारी लोग कहेंगे, लोगों का इच्छा है, जानने की इच्छा है कि आखिर में ये कारण क्या है, क्या जरूरत है। जरूरत यही है कि हम इसके माध्यम से सबसे पहली बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय पर्व घोषित कराएंगे। दूसरी बात, असली राष्ट्रभक्तों को समाज में नेतृत्व देने के लिए आगे लाएंगे। असली राष्ट्रभक्तों की बात हम कर रहे हैं, असली राष्ट्रभक्त और नकली राष्ट्रभक्त की बात हम करेंगे। क्योंकि आपको इस पर, हम इसके पहले भी जब फेसबुक लाइव हुए थे तो इस पर हमने चर्चा किया था कि असली राष्ट्रभक्त किसे कहते हैं, नकली राष्ट्रभक्त किसे कहते हैं। आपको मिल जाएंगे, जगह जगह मिलेंगे समाज सेवा के कार्य करने वाले और भी बहुत सारे कार्य करने वाले, लेकिन उसमें 20% ऐसे ही होंगे जो राष्ट्र के लिए सही में कार्य कर रहे हैं। 80% तो ऐसे हैं कि जो केवल खुद के लिए कार्य कर रहे हैं, और केवल उनको जब तक कोई फायदा नहीं मिलता है तब तक वो चलते हैं। इसलिए हम असली राष्ट्रभक्त की बात करते हैं, और असली राष्ट्रभक्त आप होंगे। दुनिया का सबसे लंबा तिरंगा 15 किलोमीटर 100 मीटर का 23 जनवरी 2021 को जब यात्रा निकलेगी, तो सिद्धार्थनगर जिला अपने आप में गौरवान्वित होगा। और सिद्धार्थनगर जिले के साथियों से हम अनुरोध करते हैं, अगर थोड़ी सी भी रग में इस देश के प्रति खून दौड़ रहा हो, रग में आपके शरीर में थोड़ा सा भी देश के प्रति सच्ची निष्ठा हो, तो भाई रमेश जी और भी हमारे साथी हैं, भाई राजन जी और भी लोग हैं, दिलीप सोनी जी, हमारे बहुत सारे मित्र लोग हैं। और साथ साथ वहां पर जो भी पीठाधीश्वर हमारे संत महात्मा भी लोग जुड़ रहे हैं, उन सभी लोगों को साथ आइए और साथ करके एक दिखाइए कि दुनिया में सिद्धार्थनगर एक ऐसी धरती है जो परिवर्तन की धरती है। सिद्धार्थनगर ने परिवर्तन किया है, भगवान बुद्ध का परिवर्तन सिद्धार्थनगर ने किया, जो पहले राजा के लड़के हुआ करते थे। और सिद्धार्थनगर जिले से ही दुनिया का एक इतिहास लिखा जाए, दुनिया के मानचित्र पर एक ऐसा मानचित्र पर एक ऐसी रूपरेखा तय की जाए कि सिद्धार्थनगर जिले ने 15 किलोमीटर 100 मीटर का तिरंगा जो फैलाया था पूरी निष्ठा के साथ। किस लिए फैलाया था? इसलिए फैलाया था कि आजादी के नायकों को सही सम्मान मिले और 21वीं सदी का निर्माण हम सही रूप से कर सकें। हम अपने मित्रों से करेंगे। कुछ लोग कहते हैं इससे मिलेगा क्या? समझ लेना, 2 बात मिलेगा। हर व्यक्ति को मरना है, हर व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि एक तो क्या होती है, कुछ लोगों को आत्मसंतुष्टि होगी, अरे आत्मसंतुष्टि तो सिकंदर को नहीं हुआ जिसने पूरी दुनिया को फतह कर लिया था, उसको भी आत्मसंतुष्टि, अंत में उसने कहा कि हम तो जो जिस लिए जी रहे थे वो तो मिथ्या है। हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि इस धरती से अगर जाया जाए
इस धरती से निकला जाए तो इस धरती से निकलने पर हमें ये दुनिया याद करे, सिद्धार्थनगर जिले को याद करे, गोरखपुर जिले को, पूरे पूर्वांचल को याद करे इस तरह से। और तो और हम लोगों की तो ऐसी योजना चल रही है मित्रों कि जाने की बात नहीं, रहते ही याद करेगी। और रहते ही ऐसा जो है कि जितना सम्मान इस देश के प्रधानमंत्री को होगा, जितना सम्मान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को होने वाला है, उतना ही सम्मान। क्योंकि कहा जाता है भक्त के बारे में कहा गया है कि भक्त भगवान से भी ऊंचा माना जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि जब भक्त भगवान से ऊंचा क्यों है, क्योंकि अगर भक्त ही नहीं होंगे तो भगवान कहां से होंगे। अर्थात ये समझने की बात है कि हमें किस मिशन से, किस तरह से काम हम लोग कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। छठ पूजा की आप लोगों को हम बधाई देते हैं। आज चूंकि छठ पूजा, सभी लोग, बहुत सारे लोग व्यस्त भी रहे होंगे और उनकी बधाई देते हैं। साथ साथ हम नए युग की शुरुआत के लिए उन नौजवान साथियों से आह्वान करते हैं कि विश्व का सबसे लंबा तिरंगा जो सिद्धार्थनगर जिले में फहराया जाने वाला है, जो नहीं जुड़े अपने जीवन को सार्थक कर लीजिए, नहीं तो मरना है कीड़े मकोड़ों की तरह से, इस मिट्टी में दफन हो जाओगे। कोई पूछने वाला नहीं है, जाके देख लो कुत्तों की तरह से लोग रोड पर एक्सीडेंट में मर रहे हैं, रोड पर जगह जगह मर रहे हैं। लेकिन जो सीमा पर जवान मर रहा है वो शहीद हो रहा है इस देश के लिए। अब तो राजनीतिक कारणों से उनके साथ भी कुछ न कुछ इधर उधर हो रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कभी कि सीमा पर जो जवान शहीद हो रहा है, जो इसके पहले सीमा पर जवान रह चुके हैं, उनके साथ भी बहुत सारे राजनीतिक षड्यंत्र चल रहे हैं। उस राजनीतिक षड्यंत्र पर भी हम चर्चा करेंगे। और विश्व के सबसे लंबा तिरंगा समिति जो सिद्धार्थनगर जिले में भाई रमेश वर्मा जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसमें सभी लोग आए, सारे धर्म जाति से ऊपर उठ करके अपने असली राष्ट्रभक्ति को जगाए। क्योंकि मुझे पता चला है सिद्धार्थनगर जिले में भी बहुत छोटे छोटे संगठन हैं जो राष्ट्रभक्ति के लिए कार्य करते हैं, लेकिन वो संगठन ऐसे देख रहे होंगे कि राष्ट्रभक्ति के लिए हमें जो है कि नहीं कहा गया। आप फोन करके संपर्क करके अपनी राष्ट्रभक्ति को दर्शा सकते हैं, और फोन करके, फोन नंबर उस पर चल रहा है, फोन करके आप संपर्क कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि हमारा दायित्व तो क्या होगा, हम किस तरह से इस तिरंगे मिशन में आ सकते हैं। ऐसा आप काम कर सकते हैं, तब जाकर के इस देश का निर्माण होगा। हमें आजाद हिंद पूर्वांचल के माध्यम से विश्व का सबसे लंबा तिरंगा जो चल रहा है, पूर्वांचल के सभी जिलों में शहीद स्वर्ण मंदिर, और ये भी मैं बता रहा हूं कि जिस जिले में जो भी संगठन, जो भी हमारी केंद्रीय समिति जो काम कर रही है, वही शहीद स्वर्ण मंदिर का भी नेतृत्व करेगी, वही शहीद स्वर्ण मंदिर पर भी वही नेतृत्व करेगी। और पूरे भारत में हम अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो राष्ट्रभक्ति था, उस राष्ट्रभक्ति को हम पूर्वांचल में स्थापित करें। शिक्षा व्यवस्था थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि जिस शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए सबके लिए फ्री होना चाहिए, कोई कॉन्वेंट तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनके उल्टा हुआ, चिकित्सा व्यवस्था उनका होना चाहिए। ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर के हम असली देशभक्तों की बात करते हैं और असली देशभक्तों से आह्वान करते हैं कि फिर से अपनी वही बात कहेंगे कि जागते रहिए और जमाने को जगाते रहिए, मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहिए। हमने कल रात जलाए थे जो चौपालों पर, उन अलावों से जरा राख हटाते रहिए। नींद आती है तो तकदीर भी सो जाती है। मित्रों, न सोने दो न सो, नींद आती है तो तकदीर भी सो जाती है, कोई अब सो न जाए गीत वो गाते रहिए। इन सारी बातों के साथ आप सभी लोगों का अभिवादन करते हुए हम चाहते हैं कि सिद्धार्थनगर जिला का जो ये चल रहा है मिशन, उस मिशन में आप सभी लोग साथी हों। हमारे सैनिकों के साथ जो जिस तरह से अभी वर्तमान समय में हमें सूचना मिला कि सैनिकों के वेतनमान या उनकी सुविधाओं में या रिटायर्ड जो हुए हैं उनके पेंशन इत्यादि में कटौती का, मतलब मजाक की बात है। ऐसा मजाक ही हो सकता है, अब अगर हकीकत है तो फिर बड़ी शर्म वाली बात है। और हम लोग इस पर आवाज उठाएंगे, आवाज उठा करके इस देश में असली राष्ट्रभक्ति क्या होती है उस सबको बताएंगे। और पूरा जीवन समर्पित करके जो भी हमारे साथी इसमें लगे हुए हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व का सबसे लंबा तिरंगा जो सिद्धार्थनगर में 23 जनवरी 2021 को फहराया जाएगा, उसमें सहभागी बनिए, नहीं तो पछताएंगे, पश्चाताप करेंगे। इन सारी बातों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।